हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए, आप सभी को पता है आज है करवा चौथ। सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ मैं कर रही हूँ करवा चौथ की तैयारी और मेरे को सुनिए कहानी सुनने के लिए मैं हो रही हूँ फटाफट से रेडी। और उधर मम्मी मेरे को आवाज़ लगा रही है कि जल्दी आ जा, कहानी सुनने का टाइम हो गया है। तो मैं अपने काम जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ और फटाफट से मैं बैठ गई हूँ कहानी सुनने के लिए। यहाँ मम्मी लेके आई है चावल और दुड़बा घास, तो इनको ही लेके हम कहानी सुनते हैं। तो शहरों में आपको पता ही है पंडिताइन जल्दी से नहीं मिलती है, तो हम दोनों बैठ के ऐसे ही किताब में से देख के कहानी सुन लेते हैं। करवा चौथ माता की कहानी सुनते हैं और एक हम सुनते हैं गणेश जी की। मम्मी कहती है कभी भी अकेले कहानी नहीं सुनते, दो लोग बैठ के ही सुनते हैं और कहानी का भी जोड़ा करते हैं। तो इस तरीके से हमने दो कहानी सुनी और फिर हमने जो मैं चावल के दाने हमने हाथ में लिए थे, इनको हम अपने अपने पल्लू में बांध लेते हैं। देखिए मम्मी ने तो साड़ी के पल्लू में बांध लिया है, क्योंकि मेरी साड़ी का पल्लू थोड़ा भारी था तो मैं उसमें नहीं बांध पा रही थी, तो इसलिए मैंने अपने हैंकी में बांध लिए। इनको हम जब रात को चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तब हम इनको खोल के इसके साथ ही अर्घ्य देते हैं। और अब हम देंगे सूर्य भगवान को पानी। और मैं जा रही हूँ पानी देने के लिए ऊपर छत पे, क्योंकि छत पे हमारी 4-5 मंजिल की सीढ़ियाँ हैं। तो इसलिए मैंने मम्मी को बोला कि आप मत जाओ, इतना ऊपर चढ़ोगे, आप नीचे दे लो और मैं चली गई छत पे पानी देने के लिए सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान को जल दिया और साथ ही उनसे पूजा अर्चना की। और पूजा करने के बाद मुझे ध्यान आया कि छत पे कपड़े भी थे। अब कितनी ऊपर छत है कि बार बार आना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने कहा कपड़े भी साथ ही लेके चलते हैं। तो इसलिए मैं फटाफट लग गई हूँ कपड़ों को उतारने के लिए। और अब मैं जा रही हूँ नीचे। और मैं नीचे आई और मम्मी जो है किचन में थी, तो मैंने उनके पैर दबाए और लिया मम्मी से खूब सारा आशीर्वाद। मम्मी से आशीर्वाद लेने के बाद मैं गई पापा जी के पास। पापा जी फ़ोन पे लगे हुए थे, मैंने उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। फिर मैं मम्मी के पास आई तो मम्मी ने मुझे शगन के दिए 1100 रुपये। और इसके बाद मेरी साड़ी थोड़ी हो रही थी ऊंची नीची, तो मैंने हस्बैंड को बोला मेरी साड़ी ठीक करा दो, तो उन्होंने फटाफट से मेरी साड़ी को ठीक करवा दिया। उसके बाद मैं आई किचन में। किचन में मेरे को बनाना था खाना, और यहाँ पे मैंने रख दिया फटाफट खीर बनने के लिए। और इधर रख दिया मैंने आलू बॉईल करने के लिए। और अब मैंने फटाफट लगा दिया आटा, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। आटा लगा के रख दिया है। खीर मेरी बन गई थी और सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई थी। तो मेरे को सेकनी थी पूरियाँ। ये खीर बन चुकी है ऑलरेडी और इधर सब्जी बन गई है। और बनाया मैंने बूंदी का रायता, क्योंकि मम्मी को बूंदी का रायता बहुत पसंद है, तो उनके लिए बनाया बूंदी का रायता। सब कुछ तैयार है और मैं सेकती हूँ फटाफट से पूरियाँ। तो यहाँ पे मैंने पूरियाँ सेकनी शुरू कर दी। और पूरियाँ सेकने के बाद सबसे पहले हमने निकाला खाना जो पूजते हैं। निकालने के बाद मैं लेके आई इस खाने को पूजने के लिए। और जो मैंने मम्मी का सूट और वो रखा था शगन, तो मैंने वो उठा के परे रख दिया, पीछे को रखा। तो मम्मी ने बोला इसको भी साथ में लेके पूजा करते हैं, तो मैंने इसको साथ में रखा और पानी के 3 बार घुमाया। और खाने पर पानी को वारने के बाद फटाफट से वहीं पे सारा सामान रख दिया और थाली को लिया। खाने की थाली को लेके गई पापा जी के पास, क्योंकि एक पूजा हुआ खाना बड़ों को ही दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने पापा जी को खाना दिया और फिर मैंने बच्चों के लिए भी खाना बना दिया, क्योंकि खाने का टाइम हो ही गया था। और अब हम सब बैठ के कर रहे हैं चांद के निकलने का इंतज़ार। और अभी तक हमारे यहाँ तो नहीं निकला है। कि आपके यहाँ चांद निकल गया तो प्लीज़ ज़रूर बताना।